दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी इस ब्रह्मांड कितनी समय से मौजूद है। शायद आपने इसके ऊपर कई तरह की वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम जो भी बात करेंगे वो सबसे अलग होगी। तो ब्रह्मांड जिसमें हम है, धरती है, सूरज, आकाशगंगा और ना जाने क्या क्या मौजूद है इस रहस्यजनक स्पेस में, जहां इन ऑब्जेक्ट या मैटर की क्रियाकलाप निर्धारित होती है ब्रह्मांड के जन्म और समय पर, जिसे हम कई सालों से स्टडी करते आए। एक्सपेरिमेंट में क्वांटम ग्रेविटी के एक नई थ्योरी के द्वारा ब्रह्मांड और समय के शुरुआत यानी जन्म और उसके मौजूदगी पर ऐसी एक रहस्यजनक मिस्ट्री को सुलझाया जिसे आपके लिए भी विश्वास करना नामुमकिन होगी। तो बात है ये ब्रह्मांड और टाइम, आखिर इन दोनों कितनी समय से मौजूद है, और ब्रह्मांड के शुरुआत को लेकर कैजुअल सेट नाम की नई थ्योरी कैसे क्वांटम थ्योरी को गलत साबित कर सकती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए एपिसोड। साइंटिस्ट ब्रूनो बेंटो, इन्होंने कैजुअल सेट थ्योरी नाम की एक क्वांटम थ्योरी में बताया कि कैसे स्पेस और टाइम टूटकर बिखर जाते हैं और फिर कैसे इन दोनों स्पेस टाइम बन जाते हैं। वैज्ञानिकों के मानना है अंतरिक्ष और समय का कुछ स्तर पर फंडामेंटल यूनिट होती है और इस यूनिट का उपयोग करके हम जान सकते यूनिवर्स के जन्म यानी शुरुआत को। ये स्टडी विज्ञान की परिभाषा में बिल्कुल अलग और बहुत ही दूर की सोच थी। स्टडी में पता चला ब्रह्मांड अनंत या इन्फिनिटी समय से मौजूद है और इसके विकसित होना शुरू हुआ बिग बैंग एक्सप्लोजन से। मतलब बिग बैंग घटना को ब्रह्मांड की जन्म या शुरुआत कहना आपके लिए गलत साबित होगी। बेसिकली क्वांटम ग्रेविटी आधुनिक फिजिक्स के सबसे बड़ी और उलझन से भरी पहेली है। ब्रह्मांड को लेकर अब तक हमारे पास दो सक्रिय थ्योरी है, पहली क्वांटम थ्योरी और दूसरी जनरल रिलेटिविटी। इनमें से क्वांटम थ्योरी में दिखाया गया यहाँ नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्स हैं, जिनमें से 3 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, और दूसरी तरफ जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटी को दिखाया गया। लेकिन जनरल रिलेटिविटी को अब तो कभी भी इसे संपूर्ण थ्योरी हिसाब से माना नहीं गया, इसे आधा अधूरा माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम ब्लैक होल और ब्रह्मांड की शुरुआत की बात करते हैं तो ये थ्योरी सटीक तरह से काम नहीं करते। जनरल रिलेटिविटी को विफल बनाने वाले ब्लैक होल और ब्रह्मांड के शुरुआती बात को सिंगुलरिटीज कहा जाता है, जो कि ये दोनों ही है अंतरिक्ष और समय के दो मजबूत बिंदु जहां पर फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसलिए सिंगुलरिटीज के रहस्य को समझने के लिए हमें फिजिक्स के ताकतवर गुरुदर्शन को सुलझाने के लिए माइक्रोस्कोपिक स्तर की पुख्ता सबूत चाहिए होगा। बट क्वांटम थ्योरी और जनरल रिलेटिविटी के अलावा और 2 थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी और लूप क्वांटम थ्योरी। इनके साथ और एक थ्योरी को सामने लाया गया, कैजुअल सेट थ्योरी। अब फिजिक्स के इस वर्तमान सिद्धांत में कैजुअल सेट थ्योरी के आधार पर स्पेस और टाइम इन्फिनिटी या अनंत है, जो कि ये एक दूसरे के साथ धागा बांधकर जुड़ी है, जो ये सच्चाई से भी बहुत ऊपर की बात। अगर अनंत स्पेस टाइम में इन दोनों मजबूत बिंदुओं को एक साथ लाया जा सके तो इससे ब्रह्मांड के शुरुआत की पता चल सकती है, जिस कारण कैजुअल सेट थ्योरी में स्पेस टाइम को तोड़कर दिखाया गया। इसे कहते हैं स्पेस टाइम के एटम। बेसिकली वो स्पेस और टाइम को एक साथ रखने के लिए सीमा बनाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन दोनों को एक साथ रखने के कारण इसके एक निर्दिष्ट सीमा होना चाहिए, पर यह सीमा इनके एटम के बराबर भी हो सकती है। बट इस जटिल थ्योरी को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल चाहिए होगा। इमेजिन कीजिए, स्क्रीन में आपको यहाँ पर एक आर्टिकल दिख रहा है जिसे आप आसानी से पढ़ पा रहे हो, लेकिन जब आप इस स्क्रीन को मैग्नीफाइड ग्लास के जरिए देखेंगे तो आपको स्क्रीन के अंदर छोटी छोटी पिक्सल दिखने लगेगी। यदि इस पिक्सल को अलग कर दिया जाए तो इस लेटर को आप पढ़ नहीं सकोगी, जो कि इसे समझने के लिए पिक्सल और लेटर को दोनों को एक लाइन पर लाना जरूरी। सेम उसी तरह कैजुअल सेट थ्योरी के आधार पर आप स्पेस और टाइम को कभी भी अलग अलग देख नहीं सकते, इसे केवल एक ही साथ ही देखी जा सकती है, जिसके मतलब ये समझाता है कि जब से ब्रह्मांड है तब से समय है, क्योंकि समय को छोड़कर ना तो ब्रह्मांड पैदा हो सकती है और ना ही ब्रह्मांड के अलावा कभी समय शुरुआत हो सकती है। या फिर आप इसके विपरीत भी समझ सकते, भूतकाल में आपने जो समय बिताया और भविष्य में जो समय बिताएंगे, इस थ्योरी के कैलकुलेशन में इसके कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कैजुअल सेट थ्योरी सिर्फ वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उपस्थिति जाहिर करती है,
न ही भूत या भविष्य। ये थ्योरी केवल रियल टाइम की बात करती है। इसे किसी साइंस फिक्शन, सपने या भविष्य की तरह नहीं देखा जा सकता। यानी जिसे आप अब तक बिग बैंग से ब्रह्मांड के जन्म को समझते आए थे, वो असल में गलत। कैजुअल सेट थ्योरी के आधार पर ब्रह्मांड में बिग बैंग जैसी कोई चीज नहीं थी। बिग बैंग से केवल ब्रह्मांड की विकसित हुआ, ये फैलने लगे, न ही ये इसके जन्म। सच बात तो ये है कि बिग बैंग के पहले से ब्रह्मांड और समय अनंत या इन्फिनिटी है। यानी ब्रह्मांड अगर अनंत समय काल में गुजर रहा है तो आप भूतकाल किसे कहेंगे और भविष्य किसे कहेंगे? जो कि भूतकाल या भविष्य किसी भी चीज के लिए तभी हो सकती है जब उसके शुरुआत और अंत की दो बिंदु मौजूद हो। लेकिन यह ब्रह्मांड तो अनंत समय काल में बीत रहा है, तो इसके लिए कोई भी बिंदु होना इम्पॉसिबल। यहाँ आपके लिए होगी तो सिर्फ वर्तमान, जिसका मतलब ब्रह्मांड और समय की शुरुआत तभी है जब आप इसे रियल टाइम में देख रहे हो। यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी के अलावा हम ब्रह्मांड और समय को लेकर 3 तरह की थ्योरी की बात की: क्वांटम थ्योरी, जनरल रिलेटिविटी और नई कैजुअल सेट थ्योरी। इनमें से जनरल रिलेटिविटी को आधा अधूरा थ्योरी माना जाता है, जो कि ब्लैक होल और ब्रह्मांड के समय के ऊपर ये सटीक तरह से काम नहीं करते। अब रह जाते हैं क्वांटम थ्योरी और कैजुअल सेट थ्योरी, परंतु ये दोनों थ्योरी ब्रह्मांड और समय को अलग अलग दिखाते हैं। फिलहाल कैजुअल सेट नई थ्योरी को पूरी तरह प्रकाशित नहीं किया गया, इसके अभी भी पीआर रिव्यू होना बाकी है। हो सके फ्यूचर में क्वांटम थ्योरी की तरह कैजुअल सेट थ्योरी से हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी कई नई बात पता चले। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।